मेडिसिन से आगाही के हवाले से जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आज मैं एक और मेडिसिन के हवाले से आपसे बात करता चलूँ कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार होते हैं और इस बारे में वो मोटापे से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं। सो आज मैं आपको इसी किस्म की एक दवाई ऑर्लिस्टेट के बारे में बताता हूँ कि वो मोटापे के लिए इस्तेमाल होती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस तरह वो काम करती है और किन लोगों को वो इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, ऑर्लिस्टेट जो है ये एक जो आपके पेनक्रियाज से और आपके स्टमक से मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जिस तरह के लाइपेज हो गया और मुख्तलिफ किस्म के जो फैट सॉल्युबल एंजाइम्स हैं जो आपके फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ये उन एंजाइम्स की जो सिक्रीशन है उनको बंद कर देती है। सो जब ये एंजाइम्स नहीं होते तो आपकी खुराक में जो एक्सेसिव फैट्स आप लेते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते और वो जो है तो स्टूल की शक्ल में उनका अखराज हो जाता है और इस फैट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो आपका फैटी टिश्यू है या जो आपका फैटी कंटेंट है वो कम हो जाता है और आप में वजन की कमी नुमाया तौर पे आने लग जाती है। अब ऑर्लिस्टेट जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि ये फैट एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है और फैट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से वज़न कम हो जाता है। सो जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें पॉसिबली इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी डेफिनेटली आते हैं और वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स में जिस तरह कि आपको पता है कि फ़ैट की जब मेल एब्जॉर्प्शन होती है सो जो स्टूल आता है वो ऑयली स्टूल आता है और इस तरह के लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि उनका स्टूल जो है उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है और वो स्टूल जो है वो फ्लश आउट करने में ज़रा सा हार्ड होता है। जब आप उसको फ्लश आउट करते हैं सो वो स्टूल जो है वो तैरता रहता है और इसी तरह इस स्टूल में चूंकि फैट कंटेंट ज़्यादा होता है इसी वजह से इस स्टूल में स्मेल जो होती है वो थोड़ी सी वो पंजेंट होती है और थोड़ी ज़्यादा होती है। सो फाउल स्मेलिंग स्टूल जो ऑयली हो तो ये लोगों को अक्सर शिकायत रह सकती है। इसके अलावा जो है तो इस स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा गैस का अखराज और इसके साथ पेट का फूलना और डायरिया हो जाना जो है वो ऑर्लिस्टेट यूज़ करने वाले मरीजों के लिए ये खासकर इनमें ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है तो इन लोगों में ज़्यादातर एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन और इसके साथ कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन यानी अर्टिकेरिया और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो लोग एंजाइटी का शिकार हों और एंजाइटी के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हों उन लोगों में ये एंजाइटी लेवल भी बढ़ा सकता है। सो जो लोग ऑलरेडी एंजाइटी का शिकार हैं वो लोग ऑर्लिस्टेट इस्तेमाल करते वक्त अपने साइकियाट्रिस्ट या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। इसके अलावा जो है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें कॉमनली जो एक चीज़ पाई जाती है वो है एजिटेशन। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं उनमें एजिटेशन, ये कशमकश की एक कैफियत और एक जहनी कोफ्त की सी कैफियत, इसका उन पेशेंट्स को सामना करना पड़ सकता है जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनमें इनका इस्तेमाल ममनू है, यानी वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ख़वातीन और हज़रात, वो लोग जो HIV एड्स का शिकार हैं, जिन लोगों का HIV पॉजिटिव है या जो लोग हाई ब्लड प्रेशर रखते हैं, जिन लोगों का रीनल फंक्शन जिनके डिरेंज हैं या जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, वो लोग जो है इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल जो है ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल वो हम अक्सर नहीं कराते और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि अगर ये लोग खा रहे हो तो उसके साथ ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें खुसूसी तौर पे हार्ट के वो पेशेंट या जिन लोगों में हार्ट के वाल्व के मसाइल हैं या खून जमने के और गाढ़ा होने के जो मसाइल हैं उनके लिए अगर वो वारफरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं सो ऐसे लोगों में जो है तो ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल मना है और इन लोगों को ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल ममनू है और इसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट है, हामिला खातून है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल ममनू है। और वो ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है ममनू है, क्योंकि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ इसकी इंटरेक्शन है और ये दोनों एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मुतासिर कर सकती हैं और खुदा न खास्ता जो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है उसमें नाकामी की सूरत में अनवांटेड प्रेगनेंसी का उनको सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनमें ये हरगिज़ जो है वो इंडिकेटेड नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल जो लोग भी कर रहे हैं वो उसकी डोजेज के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। सो इसकी डोजेज जो है 120 मिलीग्राम की कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है और ये मील्स के साथ जो है तो आप दिन में सुबह शाम ले सकते हैं, यानी दिन में इसकी 2 खुराकें
आप ले सकते हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें मेल एब्जॉर्प्शन की कैफियत आती है, तो यकीनी तौर पे उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं जो उनको ज़रूर याद रखनी चाहिए। यानी इसके साथ आपको विटामिन डी की कमी, इसके साथ आपको कैल्शियम की कमी, इसके साथ आपको आयरन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सो जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके साथ सप्लीमेंट्री तौर पे विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, इसके साथ आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की जो कम्बिनेशंस होती है उनका इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसका इस्तेमाल करें। और मेल एब्जॉर्प्शन के साथ उनको बॉडी में वेट लॉस के साथ साथ खून की कमी और हड्डियों का भुरभुरापन और इसी तरह ऑस्टियोपीनिया का वो शिकार ना हो, क्योंकि अक्सर औकात कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ अरसे बाद जो है तो वजन की कमी के साथ साथ उनमें खून की शदीद कमी और ऑस्टियोपीनिया का और ऑस्टियोपोरोसिस का वो शिकार हो जाते हैं और उनमें मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से इंतहाई हद तक कमजोरी आ जाती है। सो इस कमजोरी से बचने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसका आपने ख्याल रखना है। इसका इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनमें पानी और मशरूबात का इस्तेमाल उनमें ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि उसके साथ फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है और आपका पेट जो है वो सूज जाता है। और इसका इस्तेमाल हम तकरीबन 6 महीनों तक करा सकते हैं। सो अगर आप में शदीद हद तक मोटापा है, यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके और मुख्तलिफ किस्म की और जो जनरल मेजर्स हैं अगर उनका फेलियर है और उनके साथ आपके वजन में कमी नहीं आ रही, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्लिस्टेट मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज बना रही हैं, जिसमें ऑर्लिस के नाम से ये अवेलेबल है और स्लिम के नाम से अवेलेबल है और फिट के नाम से अवेलेबल है। इसी तरह ऑर्लिस्टेट जिस भी नाम से आप जिस ब्रांड का भी लें, सो उसको इस्तेमाल करते वक्त जो बातें मैंने बताई उसको जहन में रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वीडियोज़ और ये मालूमात जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।